हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 9 ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, अभी जो पार्ट 9 है बेटा, ये है सीएफएस एक्टिविटी का। बिकॉज सीएफएस की हमारी सीरीज चला रखी है हम लोगों ने, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग सीएफएस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इससे कनेक्टेड ऑलरेडी 8 लेक्चर्स आपके यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। वन बाय वन आप सबको एक बार देखते चलोगे तो सीएफएस में आपको जो भी डाउट्स वगैरह सब कुछ कवर्ड अप हो जाएंगे। लास्ट क्लास हमने एक क्वेश्चन कवर अप किया था। आज की क्लास में हम एक और क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं। बिकॉज उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। कुछ पुराने जैसी होंगी, कुछ नई जैसी होंगी, बट सब कुछ मिलेगा आपको इससे। इस पूरी सीरीज़ के अंदर सीएफएस के अंदर आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सब आपके क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का पहला चैप्टर। तो बेटा फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है क्या है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। हम लोग एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो ये होने वाला है। अब इसमें क्या करेंगे एक बार देख लो। क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। अब इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो बेटा क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट करना है आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये निकालना है जो हम करते ही हैं। अब इसमें 2 साल दिए हुए हैं। एक आपके पास प्रीवियस ईयर है जो कि 2018 है, और एक आपके पास करंट ईयर है जो 2019 है। ओके, अब करना क्या आपको, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स। अब देखो 10% डिबेंचर्स, वैसे डिबेंचर्स अगर देखा जाए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट यहाँ पर आपने क्या किया हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये इन्वेस्टिंग का ही पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब दो इन्वेस्टमेंट आपके पास है, एक ओपनिंग वाली वैल्यू अलग है, क्लोजिंग वाली वैल्यू अलग है। अब अगर मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट मिल जाती है, किस चीज़ की बच्चों, सर सेल एंड परचेज की, तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चेक करते हैं क्या एडजस्टमेंट है हमारे पास। दूसरा जो ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है वो है लैंड एंड बिल्डिंग का, विच इज़ अ फिक्स्ड एसेट्स। तो इसका भी मुझे ओपनिंग अलग है और क्लोजिंग अलग है, बट इसका ही मुझे क्या चाहिए बेटा, एडजस्टमेंट चाहिए। अब अगर एडजस्टमेंट है तो मुझे इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या है, फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखी हुई है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज सोल्ड, मतलब सेल कर दी मैंने इन्वेस्टमेंट। कितने में सेल किया बेटा, 10% के प्रॉफिट में सेल किया। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलरली वैल्यू दे रखी थी कि मैंने कितने में सेल किया, बट इस बार मुझे वैल्यू ना दे के परसेंटेज दे दिया, तो कोई नहीं, वैल्यू निकालने में क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट किया बेटा। तो देखो इस एडजस्टमेंट की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन गिवन है। अब डेप्रिसिएशन में क्या लिखा हुआ है, कह रहे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, 50,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी आ गई मेरे पास। तो अकाउंट आपको बनाने की कंडीशंस कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको लास्ट क्लास, किस परचेज का एडजस्टमेंट होना चाहिए, सेल का एडजस्टमेंट होना चाहिए, एंड डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होना चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई भी एक एडजस्टमेंट गिवन है, एनी वन, तो हम क्या करेंगे, सीधा अकाउंट बना देंगे। यहाँ तो तीनों में से एक एडजस्टमेंट, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन गिवन है मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट आपका बनेगा, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर सेल की एडजस्टमेंट गिवन है तो सेल का अकाउंट, इसका भी अकाउंट बनेगा इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स का। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। अब हम चलते हैं सीधा सीधा अकाउंट के ऊपर। ठीक है, कैसे बनाओगे, क्या करोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, देखो लास्ट एडजस्टमेंट सर इसका भी तो कुछ करेंगे ना, क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इंटरेस्ट रिसीव करने से ना मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अ इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मुझे एक बात बताओ, आपने किसी को पैसे दिए, लेट सपोज 1 लाख रुपए उधार, ठीक है, एट द रेट 10% इंटरेस्ट के ऊपर, जो पूरे साल में मिलेगा। अब वो इंसान आपको 10% के हिसाब से 10,000 रुपये ईयरली पे कर रहा है, तो आप तो रिसीव करोगे। तो क्या इस 10,000 के बाद आपकी जो लोन अमाउंट है क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। लोन अमाउंट आपका सेम रहेगा 1 लाख रुपीज़ का, ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने किसी और को लोन दे दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी कहीं पे, तब ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो अगर उस चीज़ की कोई एडजस्टमेंट है, सेल की या परचेज की, तब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज अकाउंट, वो अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज अकाउंट नहीं बनाओगे आप सिंपली। तो इंटरेस्ट की वजह से कभी भी कोई अकाउंट नहीं बनाना आपको, यदि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव करने की बात करें, हाँ रिसीव करेगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। बट इफ़ इंटरेस्ट पेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो दैट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो अभी हम क्या काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को जो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है सब कुछ रिमूव कर देते हैं, एक अपनी मेन स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी, तो ये पूरा सॉल्यूशन मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ अपने पास, ताकि आपको अच्छे से दोबारा से हम लोग समझा सकें। तो पहले एक काम करेंगे, सेम वही अपने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके साइड में डाल लेंगे,
और अपने पास सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। ये हमारा क्वेश्चन छोटा सा मैंने आपको साइड में स्लाइड करके यहाँ डाल लिया और ये आपका पड़ा रहेगा इधर। अब यहाँ से हम अकाउंट बनाते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन। क्या बना रहे हो आप बेटा? सर हम बना रहे हैं कैश फ्लो, किससे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, है ना। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो हम इसके अकॉर्डिंगली अकाउंट बना रहे हैं। तो चलो बनाते हैं अकाउंट वगैरह। तो पहले लाइंस ले लेते हैं हम लोग। तो बेटा लाइंस क्या क्या होने वाली है, तो पहली हमारी ये एक लाइन बन जाती है इसके अंदर, फिर उसके बाद एक और लाइन छोटी सी सेम डायगोनल में, फिर उसके बाद एक और लाइन यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन बन जाती है। उसके बाद अगला जो अकाउंट आप बनाओगे इसके बाद क्या करना है बेटा, अब यहाँ आप सिंपली क्या लिखोगे, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, ये मेरा हो गया रुपीज़ का कॉलम और ये हो गया मेरा पर्टिकुलर का कॉलम, ओके ठीक है। अब लिखना क्या है, अब इसके अंदर लिखना कुछ नहीं है, आपको अकाउंट बनाना है। देखो अकाउंट आप इसका भी अकाउंट बनाओगे, इसका भी अकाउंट बनाओगे। ये जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1, ये अकाउंट में काम आएगी, ये भी अकाउंट में काम आएगी, इसका अकाउंट में कोई काम नहीं है, तो ये डायरेक्टली आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो उसको डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सिंपल। क्या लिखना है इसे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी पैसा आपने ये इन्वेस्ट किया हुआ है डिबेंचर्स का, उसका इंटरेस्ट आपको मिल गया। कितना इंटरेस्ट मिला बेटा, 75,000 रुपीज़ का मिला है। तो आप क्या करोगे सर, प्लस करेंगे, सिंपल। इस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट केवल इतना सही है इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बस इन्वेस्टिंग में इसका काम इतना ही है। बाकी काम इसका ऑपरेटिंग में भी आएगा, बट अभी हम इन्वेस्टिंग बना रहे हैं तो क्या इन्वेस्टिंग का सीखेंगे बस, ठीक है। अब जो बची हुई दो एडजस्टमेंट है, ये वाली एडजस्टमेंट और ये वाली एडजस्टमेंट, इनका काम कहाँ है बेटा, अकाउंट बनाते टाइम काम आएगा। तो अकाउंट बनाना है आपको, अकाउंट सिंपली आप यहाँ बनाओगे वर्किंग नोट्स में, ओके। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखोगे आप वर्किंग नोट्स, अकाउंट नंबर 1। कौन सा अकाउंट बनेगा सबसे पहले, सबसे पहले आपका बनेगा अकाउंट जो होगा इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये अकाउंट हम बनाने वाले हैं। अब इस अकाउंट को कैसे बनाना है, क्या करना है, एक बार देखते हैं। तो पहले फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। तो बेटा ये सिंपल सा छोटा सा फॉर्मेट हमारा ये क्रिएट हो गया। इसके बाद ये हमारा इधर से ये एक लाइन आ जाएगी तुम्हारे पास अकाउंट के लिए, फिर उसके बाद इधर से छोटी सी एक लाइन और जो आप यहाँ यूज़ करोगे, उसके बाद एक लाइन और, ये आपके पास लाइन आ जाती है, डन। तो ये हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने अगले पार्ट पे जाने वाले हैं, ओके। तो ये एक लाइन और डाल देते हैं यहाँ पे, ये ऊपर आपकी ये एक और लाइन, ठीक है। हमारा सब कुछ कंप्लीट है। अब हम चल सकते हैं सीधा अपने अकाउंट में वैल्यूज़ फ्रेम करने के लिए। तो बेटा वैल्यूज़ कैसे फ्रेम करनी है, तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स और ये भी हो गया मेरा पर्टिकुलर, ठीक है। मुझे एक अकाउंट और बनाना है, तो एक काम करते हैं इसी का ही फ्रेम कर लेते हैं, सेलेक्ट करके दूसरा हम पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये भी हमारे पास एक दूसरा अकाउंट निकल के आ जाएगा, क्लोन बना लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्लोन तैयार है, दूसरे अकाउंट का सेम फॉर्मेट एज इट इज़। तो ये भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने अगले अकाउंट के लिए। चलो जी, तो क्या करोगे आप, अब ये कौन सा अकाउंट है बच्चों, सर ये हमारा अकाउंट बनेगा लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। तो ये हम लोग लिखेंगे किसका अकाउंट बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट बना के छोड़ दिया मैंने, ठीक है। बाकी अब बाद में दोबारा से बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए तो हमने काम कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे सिंपली क्या क्या लिखने वाले हो, सारी वैल्यूज़ यहाँ लिखोगे। सबसे पहले दोनों अकाउंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको फ्रेम कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस गिवन होंगे। देखो फॉर अकाउंट बनाने का ना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। तो ये हमने बना लिया अकाउंट, ठीक है। अब इसका भी लिख ही लो, क्योंकि दोनों अकाउंट आप जब आप बना ही चुके हो तो वैल्यूज तो फ्रेम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि दोनों अकाउंट हमें बनाना ही है। तो ये हम लिख लेते हैं इधर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें करना क्या है, अब सबसे पहला काम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है जो भी है लिख दो। इन्वेस्टमेंट के कितने बैलेंसेज है सर, 5 लाख का ओपनिंग है, 10 लाख का क्लोजिंग है। तो 5 लाख रुपए यहाँ डाल देंगे, ये हो गया मेरा 5 लाख रुपए, और यहाँ डाल देंगे 10 लाख रुपए, ठीक है। तो लो जी, ओपनिंग क्लोजिंग हमारा तैयार है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 9 लाख रुपए का इसका ओपनिंग है और 15 लाख रुपए का इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग है। ये लिखेंगे 9 लाख रुपए और 15 लाख रुपए यहाँ। तो ये हमारे पास होगी वैल्यूज़, डन। अब क्या करना है, जो भी एडजस्टमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज प्लेस कर दो। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या बोला कि जो इन्वेस्टमेंट थी आपके पास कहाँ पे, बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट, बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में बताया है आपके पास 5 लाख रुपए की। इसका आधा आपने सेल कर दिया, क्या लिखा है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेच दिया आपने। तो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेचा मतलब कितने का बेचा होगा बेटा, 5 लाख का आधा इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दिया। तो कितना बेचा होगा आपने, 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। कितने में सेल की, 10% के प्रॉफिट में सेल की है। तो कितना प्रॉफिट आएगा, मुझे अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, सिंपली 2.5 लाख का ही
10% आपने प्रॉफिट निकाल लेना है। प्रॉफिट कितना आता है? 25,000 का प्रॉफिट हो गया। तो मेरी सेल वैल्यू कितनी आती है बेटा? सेल कैसे निकालते हो आप? सर सेल निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करना पड़ता है, सेल आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी थी बच्चों? सर कॉस्ट थी हमारे पास 2.5 लाख की, प्रॉफिट कितना था हमारे पास? 25,000 का। तो सेल वैल्यू कितनी आ गई? तो बेटा सेल वैल्यू आ गई मेरे पास ये 75,000 रुपीज़ की। तो ये सेल वैल्यू आ गई। अब मेरे लिए काम का क्या क्या है? सर मेरे लिए काम का बेटा कि ये वैल्यू काम की है मेरी, और एक ये वैल्यू काम की है। बाकी मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, बस उठा के प्लेस करो। प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड होता है और सेल कहाँ रिकॉर्ड होती है, उसको उठाओ अकाउंट में डाल दो। बिकॉज ये कॉस्ट किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है सर इस तरफ। तो ये हम डालेंगे किस नाम से बेटा? यहाँ लिखोगे आप स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में चाहो तो यहाँ लिख देना प्रॉफिट। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ था बेटा? 25,000 का प्रॉफिट था सर हमारे पास। और सेल वैल्यू वो हम यहाँ डालने वाले हैं, यहाँ लिखोगे आप क्या? बैंक अकाउंट। तो सेल वैल्यू कितनी निकाली थी हमने अभी जस्ट? 75,000 रुपये की, 75,000। ठीक है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड कोई आइटम गिवन नहीं है जो अकाउंट में रिकॉर्ड हो स्पेसिफिकली। तो हमें क्या करना है? सिंपली पहले क्या बताया था मैंने आपको, सिंपल आप बैलेंस कर दो बस। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी चाहिए बेटा? ये आ जाता है 12,75,000 रुपये। और ये भी सेम आएगा 12,75,000। अब इसे बैलेंस कर लो। तो बैलेंस फिर कितनी बचने वाली? देखो 12,75,000 में से 7,25,000 माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर 7,50,000। ठीक है, 5,25,000 माइनस करोगे तो ये वैल्यू आती है मेरे पास इतनी। एंड दैट शुड बी अ न्यू परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया मेरा परचेजेस। ठीक है, अब इस अकाउंट में से इस अकाउंट में क्या करना है? तो देखो एक काम करो, अब जो ये वैल्यूज आपने लिखी ना, ये वाला ये पूरा मैं रब कर लेता हूँ क्योंकि हमारे लिए ये स्पेस काम का है। तो मैंने क्या करना है? मैंने इसको रब कर लेना है पूरा। तो ये हमारा क्लीन हो गया। ठीक है, अब इस अकाउंट में से काम का क्या क्या है आपके पास पूरे इस अकाउंट में से? तो मुझे बताओ जरा, इस अकाउंट में से क्या क्या वैल्यूज आपके काम की है? तो बेटा देखो यहाँ से ये वैल्यू काम की है। कौन सी वैल्यू? परचेज वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये हमारे काम की है। और काम का क्या इन्वेस्टिंग में? एक ये वैल्यू काम की है। दोनों को उठाओ यहाँ प्लेस कर लो। तो ये कितना आता है मेरे पास? 2,75,000 रुपीज़ का, दैट्स अ सेल। तो पैसा आएगा, प्लस करेंगे, क्या लिखोगे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स। तो प्लस किया, और एक मैंने परचेज भी किया है बीच में कुछ, तो यहाँ क्या लिखोगे? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स। जो परचेज कितने का है? परचेज है बेटा 7,50,000 का। तो ये माइनस कर दोगे, एंड कॉमाज लगाना मत भूलना बेटा, कॉमा की वजह से ना आपकी कैलकुलेशन एरर हो सकती है कहीं ना कहीं आगे जाके। ठीक है, हो गया। तो इस अकाउंट का मेरा काम खत्म। इस अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना, तो ये बात यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन करना है, डेबिट क्रेडिट। ओके, अब इस अकाउंट में क्या करना है? तो इस अकाउंट में भी सेम वही, इस अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट हैं आपके पास, बस उन्हें प्लेस करो और वैल्यू रिकॉर्ड कर दो। तो कौन कौन सी वैल्यूज है? देखो सबसे पहला मेरे पास क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग के लिए एक ही एडजस्टमेंट है जो कि ये है, दैट इज डेप्रिशिएशन लगाना है आपको लैंड एंड बिल्डिंग में। कितना? 50,000 का। तो वो आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेप्रिशिएशन जो रिकॉर्ड होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, जो कि डेप्रिशिएशन है। कितने रुपए का स्टेटमेंट ऑफ P&L का डेप्रिशिएशन है? दैट इज 50,000। अब सर इसका करेंगे क्या? इसके बाद क्या करना है? और तो हमारे पास कुछ है ही नहीं यहाँ तो। ठीक है, तो क्या करना है? अब इसे बैलेंस कर दो। तो बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं मेरे पास, जस्ट मेक अ बैलेंस। तो मैंने क्या करना है? सिंपली 5,50,000 रुपये उस तरफ भी आ रहा था, 5,50,000 इधर भी आ रहा था, इसका मतलब 6.5 लाख रुपए का इस तरफ बैलेंस बचेगा, जो कि होना चाहिए मेरा परचेजेस। तो क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। तो ये हो गया मेरा परचेज, सिंपल। अब इसमें से मेरा काम का क्या बच्चों? बेटा इस अकाउंट में से हमारे लिए काम की वैल्यू क्या है? अगेन ये वाली वैल्यू, दैट्स इट, ओनली परचेज वैल्यू काम की, सेल इसमें नहीं है। तो आप यहाँ से सेल यूज़ नहीं करोगे, केवल परचेज है, तो परचेज ही हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ का लिखना है आपको परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का? 6,50,000 का हमारा परचेज है, नेगेटिव। ब्रैकेट्स के बाद कॉमा लगाओ, और हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, मेरी देखो ये वाला अकाउंट भी आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, हमारा क्या क्या यूज़ हो चुका है अभी फिलहाल? हमने बेटा ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, एडजस्टमेंट भी रिकॉर्ड कर ली, ये भी कर लिया, और ये तो हमने पहले कर ही लिया था। इसका मतलब आपने सीरीज वाइज सब कुछ कवर किया है, तो कुछ भी छूटा नहीं है। तो आंसर मैच करेगा, 110% आपका आंसर मैच करेगा। चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो बेटा ये वाली वैल्यू यहाँ से लेके जब प्लस करोगे तो ये आपका बनता है 14 लाख रुपए का वैल्यू। ठीक है, ये बन रही है 14 लाख रुपए की नेगेटिव वैल्यू, है ना। और पॉजिटिव कितना बन रहा है बेटा? ये बन रहा है आपका 3,50,000 रुपए की वैल्यू आ रही है ये वाली। जस्ट मेक अ सब्ट्रैक्ट। तो 10,50,000 रुपए का नेगेटिव बैलेंस आपको मिलेगा, जो यहाँ आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो नेगेटिव बैलेंस कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे आपके पास? 10,50,000 का नेगेटिव कितना? अब इसे क्या लिखोगे? नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हमारा मेन आंसर। दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इजी क्वेश्चन था,
मज़ा आया क्वेश्चन करने में, बिकॉज देखो कितना क्वेश्चन को आप जितना इजीली कवर अप करोगे ना उतना ज़्यादा आपका आंसर सही होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। बिकॉज क्वेश्चन को ना सिंप्लीफाई रखना है यार, कॉम्प्लिकेट करना ही क्यों है। जितना सिंप्लीफाई तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना जल्दी आपका आंसर निकल के आएगा। तो देखो प्रेजेंटेशन भी एकदम नीट एंड क्लीन है, सब कुछ क्रिस्प एंड क्लियर समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके बाद हम लोग, मैं आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन और आपके साथ कवर अप करूंगा जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें कवर अप करके सिखाएगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास छोड़ो, अभी करवाया तो मैं आपको एक क्वेश्चन और, तो एक क्वेश्चन और आपके पास करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर वो होने वाला है हमारी क्लास में, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वो वाला क्वेश्चन भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा हमने अभी किया था सेम वैसे क्वेश्चंस में से हम लोगों का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आपको क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है दोबारा से, सेम वही काम है, बस एडजस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ गई है, आपको देखने को पता लग ही रहा होगा। क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंसेज, ये हमारे पास सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेज हैं, और ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। पता कैसे लगता है बेटा, डेट से। ठीक है, तो 2018 मतलब पिछले साल का बैलेंस शीट है ये, और ये करंट ईयर का बैलेंस शीट है मेरा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, फिर लैंड की बिल्डिंग, ये हमारे पास ओपनिंग है, ये हमारा क्लोजिंग है। आगे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी, तो लो जी, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट मिल गई ना, इसका मतलब हमें इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की भी एडजस्टमेंट है अगली, मतलब सेम एडजस्टमेंट है, जहां पर आपने क्या किया, मशीनरी को सेल किया है, तो अकाउंट तो आप ऑलरेडी बना ही रहे हो, तो अकाउंट के अंदर ही इस एडजस्टमेंट को भी और इसको भी मशीनरी अकाउंट के अंदर प्लेस कर देंगे। ओके, उसके बाद कुछ लैंड है आपके पास जो आपने सेल किया, सोल्ड मतलब सेल किया, तो इसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, कौन सी एडजस्टमेंट है, ये लैंड के ऊपर है, तो इसका भी हम अकाउंट बनाएंगे, तो बना देंगे। उसके बाद इसे प्रॉफिट गिवन है, तो कोई बात नहीं, जो गिवन है वैसे पास प्लेस करते जाओ। आगे क्या लिखा है, नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं किया गया है, ना मुझे सेल वैल्यू गिवन है, ना परचेज वैल्यू गिवन है, ना ही डेप्रिसिएशन तो इन्वेस्टमेंट पे वैसे भी नहीं लगता, तो हमें इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो बेटा यहां से जब ये यहाँ गए, क्या हुआ, 40,000 की ओपनिंग में थी, क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई मेरी, 1 लाख रुपए की, विच इंप्लाइज कि 60,000 की इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने तो स्पेसिफाई कर ही दिया ना कि मैंने पूरे साल में बेची तो है ही नहीं। तो जो इंक्रीज दिखाई दे रहा है वो इंक्रीज साफ साफ किस चीज का है बेटा, वो परचेज का है, तो अब डायरेक्टली परचेज रिकॉर्ड कर लेना सीधा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट बनाने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन एक ही है कि ना परचेज की कोई एडजस्टमेंट गिवन है, ना सेल की कोई एडजस्टमेंट गिवन है जहां मुझे कोई रुपीज में वैल्यू गिवन कर रखी हो, जैसे यहाँ मुझे गिवन है ना प्रॉफिट वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है मुझे, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, अकाउंट नहीं बनाना। मतलब 2 अकाउंट आपको बनाने हैं, प्लांट मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, अब इनमें देखो दोनों में से कहीं पर भी ना मुझे एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, मतलब इसका भी अकाउंट नहीं बनेगा, तो केवल सिंपल अकाउंट बनेगा आपका प्लांट मशीनरी का और लैंड का। हाँ, इसके अलावा अगर मुझे अकाउंट के साथ साथ इनका ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन होता तो मुझे इसका अकाउंट भी बनाना पड़ता, जो यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम उसे नहीं बनाएंगे। क्लियर, चलो अब हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, कैसे करना है क्या करना है, तो पहले मैं इसे रब करके क्लीन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा छोटा करके साइड में डाल लेते हैं, बाद में रेफरेंस के लिए काम करेंगे बस इसका। लो जी, ये आ गया साइड में आपका छोटा सा पड़ा हुआ है, इसको उठाते रहेंगे बार बार जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो अब क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है सर, तो करो सॉल्यूशन। क्या बना निकालना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर क्या रहे हो, क्योंकि घर के बाहर भाई नेम प्लेट अगर नहीं लगेगी तो कैसे पता लगेगा भाई किसका घर है। इसीलिए आपको जो भी स्टार्ट करो ऑलवेज प्लेस द नेम प्लेट। क्या करने वाले हो आप इसके अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बताने वाले हो। ठीक है, तो चलो फॉर्मेट डिजाइन करते हैं पहले अच्छे से, बढ़िया वाला एकदम। तो कैसे फॉर्मेट डिजाइन होगा आपका, देखो यहाँ आप क्या करने वाले हो, एक लाइन हमने यहाँ पे ये डाल दी छोटी सी। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हमने एक और लाइन डाल दी यहाँ पे छोटी सी, फिर उसके बाद दोबारा से हमने यहाँ पे एक और लाइन डाल देंगे इधर से, तो ये हमारी एक और लाइन आ गई। ठीक है, इसमें सारा काम हो जाएगा, अब हमारा काम खत्म। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम चलेंगे सीधा अकाउंट के ऊपर। तो बेटा अब क्या करने वाले हो आप, यहाँ लिखने वाले हो रुपीज़ और यहाँ लिखने वाले हो पर्टिकुलर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं अब इसमें देखो इसका भी अकाउंट आपको बनाना है, तो यहाँ से हम यूज़ नहीं करेंगे, इसका भी अकाउंट बनाना है, इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, इसको अकाउंट नहीं बनाना, मतलब इसका डिफरेंस आप यहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंस कितना है, सीधा सीधा उठा लो, क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस करेंगे इसे, किस नाम से, परचेज ऑफ क्या, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है साल के दौरान, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट 40,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई, तो इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो माइनस करेंगे। ओके, अब वर्किंग नोट्स में मुझे 2 अकाउंट और बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ बनाएंगे वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1,
कौन सा अकाउंट बनाना है वर्किंग नोट में? सबसे पहले मरेगा मेरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो ये प्लांट और मशीन अकाउंट बनाते हैं। तो चलो फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं। तो बेटा फॉर्मेट कैसे डिज़ाइन होगा हमारा? तो देखो सबसे पहले हम अकाउंट थोड़ा सा ये बना लेते हैं। ये हमारा अकाउंट बन गया, ये लो जी अकाउंट तैयार है। इसके बाद एक लाइन और छोटी सी, ये भी हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद एक लाइन और, ये भी आ जाएगा। फिर उसके बाद एक लाइन और डाल लेते हैं। फिर उसके बाद एक लाइन और, ठीक है जी। तो मेरा अकाउंट तैयार है, ठीक है। अब हम चल सकते हैं अपने अगले पार्ट के ऊपर। तो बेटा अगला पार्ट क्या है? यहाँ पे लिखो सिंपली क्या क्या है हमारे पास। ये हमारा पर्टिकुलर कॉलम है, ये हमारा रुपीज़ का कॉलम है। पर्टिकुलर और रुपीज़ का कॉलम हो गया मेरे पास कंप्लीट। इधर भी पर्टिकुलर एंड रुपीज़, ठीक है। अब इसका क्या करना है, क्लोन बना के हम तैयार कर लेते हैं, ताकि भाई अगली बार आपको दोबारा से दोबारा नहीं पड़ेगा ना ये, क्योंकि आपको एक अकाउंट और बनाना है लैंड एंड बिल्डिंग का। तो इसीलिए हमें इसको हम तैयार कर लेते हैं। भाई क्या क्या चीज़ें आपके काम की हैं वो सब उठा लेंगे। तो ये मेरा, इसको उठा लेते हैं पूरा, ठीक है जी। तो लो जी हमारा दूसरा अकाउंट, अरे यार ये तो पूरा उठ गया। तो हमें क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये हमें इसी को यहीं फिट करके रखो। इसका क्लोन उठा लो बस। तो लो जी क्लोन हमने तैयार करके यहाँ उठा लिया। ये हमारा अकाउंट नंबर 2 विच इज़ लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। तो ओके, ये अकाउंट फालतू आ गई लाइन है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला जो अकाउंट है वो किसका अकाउंट है बेटा? ये अकाउंट है लैंड अकाउंट। तो ये हो गया मेरा लैंड अकाउंट, ओके। अब वैल्यूज़ फ्रेम करते हैं। बाकी सारी जो भी वैल्यूज़ आपकी रिकॉर्ड होंगी वो सब रिकॉर्ड हम यहाँ पे कर लेंगे। तो कैसे रिकॉर्ड करनी है? सबसे पहला काम, यहाँ लिखो बैलेंस बीडी दोनों का। इसका भी बैलेंस बीडी और इसका भी बैलेंस बीडी। लाइंस कितनी बताई थी मैंने आपको बेटा? 6 6 लाइनों का अकाउंट आप बनाओगे ना, आपका अकाउंट पूरा आराम से कवर हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 6 लाइंस, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना। 6 लाइनों का अकाउंट बनाओ, या ज़्यादा लगता है आप 6 से 7 लाइन का अकाउंट आप बना लो। दोनों अकाउंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। दोनों में 6 से 7 लाइनों का आप यूज़ कर सकते हो, और आपका 7 हैंड टू हैंड एक साथ अकाउंट बनता रहेगा। उसके बाद क्या लिखना है, इधर इधर सबसे लास्ट में नीचे से एक लाइन छोड़ के यहाँ बनाओगे आप क्या, यहाँ लिखोगे बैलेंस सी डी, ठीक है। इसको तो आप ब्लॉक कर सकते हो लास्ट वाली लाइन में, उससे ज़्यादा कि आपके यहाँ पे यूजेज नहीं है। इसको भी ब्लॉक कर लो लास्ट में, इसको भी ब्लॉक कर लो, और इससे जस्ट ऊपर वाली लाइन में आप यहाँ लिख लो बैलेंस सी डी, सिंपल। तो बैलेंस सी डी और ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग बस प्लेस कर दो। कितना है ओपनिंग क्लोजिंग? तो बेटा प्लांट और मशीनरी का है ओपनिंग 8.5 और 10। तो यहाँ का लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे 8.5 और यहाँ लिखोगे 10। तो लो जी ये हो गया। अब इसका ओपनिंग कितना है? इसका ओपनिंग है बेटा, ओपनिंग है मेरे पास लैंड का 2 लाख रुपए का, और क्लोजिंग है बच्चों 1 लाख रुपए का, है ना? ठीक है सर। अब करना क्या है, जो एडजस्टमेंट में डाटा गिवन है ना उसे उठाओ और उसकी जगह पे प्लेस कर दो जहां उसे रिकॉर्ड किया जाता है। बस इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं करना। जैसे पहला आइटम क्या है सर, डेप्रिसिएशन है प्लांटर मशीनरी में। तो बताओ जरा डेप्रिसिएशन कहाँ आता है? सर प्लांटर मशीनरी में डेप्रिसिएशन आता है क्रेडिट साइड पे। तो किस नाम से? यहाँ आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्या है ये बच्चों? सर ये डेप्रिसिएशन है। कितना डेप्रिसिएशन दे रखा है? 50,000 रुपये। यहीं आता है, यहीं रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद और क्या है? उसने कहा कुछ प्लांटर मशीनरी है मेरे पास जिसका बुक वैल्यू कितना है? 60,000, लेकिन बेचा कितने में? 40 में। देखो मुझे बुक वैल्यू से ही मतलब है। देखो एक फॉर्मेट, मैंने आपको अभी थोड़ी देर जब करवा रहा था पिछले लेक्चर में समझाया था मैंने आपको छोटा सा फॉर्मेट। हम पहले क्या करते हैं, कॉस्ट होता है मेरे पास, फिर हमारे पास उसमें से हम माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसके बाद जो बचता है उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू, फिर हम माइनस करते हैं यहाँ से सेल वैल्यू, फिर जो बचता है दैट शुड बी योर प्रॉफिट और लॉस। अब जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या निकल के आने वाला है, ज़रा चेक करो आपको गिवन क्या क्या है। तो बेटा क्वेश्चन में यहीं से डाटा गिवन है मुझे, इस वाले पार्ट से, बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपये। मुझे ऊपर वाली वैल्यू से मतलब ही नहीं है कोई, क्यों बच्चों को मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन रहती है, सर यहाँ तो डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं है, हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकाले? बिकॉज भाई मेरे टाइम पे मुझे थी, इसलिए बता रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चों को रहती ही रहती है, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपको लगेगा छोटी छोटी चीज़ें क्यों बताते हो सर आप? बिकॉज हर किसी का लेवल सेम नहीं होता, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा लेवल सेम नहीं था, मैं भाई बैक बेंचर था, पीछे बैठा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे जो प्रॉब्लम थी मैं नहीं चाहता तुम्हें प्रॉब्लम हो। तो कितना अमाउंट है बुक वैल्यू का? 60,000। बेचा कितने में? 40,000 में। तो विद दिस हम एक एनालिसिस ले सकते हैं कि भाई सर 20,000 रुपये का मेरे को क्या हो गया बेटा, यहाँ पे मुझे लॉस दिखाई दे रहा है। 20,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं है इस क्वेश्चन में, मेरा क्या है बेटा? लॉस है मेरा इस क्वेश्चन में, है ना? तो लॉस है तो कोई बात नहीं, लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगा बेटा? ये वैल्यू काम की है तुम्हारी और ये वैल्यू काम की है बस। सेल वैल्यू किस नाम से रिकॉर्ड होती है? सर वो रिकॉर्ड होती है प्लांट और मशीनरी की सेल है तो प्लांट और मशीनरी में ही आएगी। किस नाम से आएगी बेटा? ये सर ये आएगी बैंक अकाउंट के नाम से। तो यहाँ लिख दोगे ब्रैकेट में सेल्स। कितने की सेल हुई बेटा? 40,000 की सेल हुई है, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद और क्या है? लॉस हुआ है तो लॉस भी यहीं रिकॉर्ड होता है। प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड होता है? दूसरी साइड पे। तो यहाँ लिखोगे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या हुआ था बेटा, यहाँ लॉस हुआ था, लॉस को ब्रैकेट में डाल के कितने वैल्यू लॉस की सर 20,000 रुपये की लॉस है ना। अब क्या करना है सर, और कोई एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी से तो रिलेटेड है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करें, कुछ मत करो, बैलेंस कर दो। सिंपल, क्या बताया था मैंने आपको कि भाई बैलेंस कर दो, जितनी भी एडजस्टमेंट है आपके पास उन सबको रिकॉर्ड करने के बाद। तो दो ही एडजस्टमेंट थी मेरे पास, दोनों को मैंने कर लिया और अपने पास अब हम कर देते हैं इसकी क्लोजिंग। तो बेटा क्लोजिंग कैसे करोगे अब आप, क्लोजिंग क्या करना है, सिंपल टोटल कर लो ना, ये कितना आता है, ये आता है बेटा एक 10 लाख, तो यही है 10 लाख ये हो गया, और टोटल ये होता है 11,10,000 रुपए की वैल्यू। अब 11,10,000 में से इसको माइनस कर दो बस आप, तो इसको माइनस करोगे तो कितना बचता है, 1.5 लाख और 2,60,000 रुपए, है ना। तो ये आ गया मेरा 2,60,000 रुपए का बैलेंस। तो बैलेंस कितना बचता है मेरे पास 2,60,000 का, जो किस चीज़ का बैलेंस है ये हमारा दैट्स अ न्यू परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर। अब काम का क्या है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था लास्ट क्लास में भी कि भाई हमारे लिए जो काम की वैल्यू होती है जब हम अकाउंट बनाते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में स्पेसिफिकली हमारे पास काम का केवल सेल और परचेज ही होता है और कुछ नहीं। क्या 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 रिकॉर्ड करते हो आप, केवल और केवल सेल और परचेज, बस किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बस, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग जब भी आप बनाओगे बस ये दो काम के, क्या क्या काम का है, एक ये काम का है मेरा और एक ये सेल वैल्यू ये काम का है। दोनों को उठाओ, कहाँ रिकॉर्ड करना है सर, यहाँ रिकॉर्ड करना है, बट यहाँ तो ये लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हटा सकते हैं ना हम, तो यहाँ से हटा देते हैं। लो जी, ये हमने हटा दिया। अब चलो आगे, तो क्या रिकॉर्ड करोगे आप, पहले रिकॉर्ड कर लो परचेज या सेल, कुछ भी रिकॉर्ड कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ लिखोगे परचेज ऑफ, इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी है मेरे पास, है ना, क्या है ये, प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए की है परचेजेस, ये है सर 2,60,000 रुपए की। और सेल कितने की बच्चों, सर सेल थी 40,000 रुपए की। तो सेल को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ लिखोगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो मेरा अकाउंट का काम खत्म, इसका काम खत्म, इसमें से और कुछ काम का नहीं है मेरे लिए इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये ध्यान रखना, इन्वेस्टिंग में कोई चीज़ काम की नहीं है। अब इसमें आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग में। तो लैंड एंड बिल्डिंग में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होगी, ये वाली, क्या लिखा था, कुछ लैंड हमने बेची है, किस पर बेची है, प्रॉफिट। तो ये 60,000 रुपये क्या गिवन है बेटा, ये सर प्रॉफिट गिवन है। तो प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड होता है, यहाँ। तो रिकॉर्ड कर दो प्रॉफिट को, किस नाम से, यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में क्या लिखा है बच्चों, सर प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ था बेटो, सर 60,000 का प्रॉफिट हुआ है ना। अब बैलेंस करना है क्योंकि और कुछ मुझे गिवन नहीं है, तो ये कितना आ जाता है 2,60,000 रुपये, और ये भी आ जाता है 2,60,000 का। तो बैलेंस कितना बचता है 1,60,000 का। ये हम रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से, बैंक अकाउंट से, बिकॉज क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि कुछ सेल किया गया है। तो सेल किया गया है तो ये सेल वैल्यू ही होगी ना मेरी बैलेंसिंग फिगर। तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर इस अकाउंट से आती है और इस अकाउंट से ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आती है। तो इस अकाउंट में काम का क्या है, केवल एक आइटम, दैट इज सेल, बिकॉज परचेज तो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो सेल को उठाओ और यहाँ रिकॉर्ड कर दो बस। कितना आ गया सेल मेरा, यहाँ लिख देंगे सेल ऑफ लैंड। लो जी, हमारा पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमें प्लस माइनस करना है, जरा चेक कर लो। देखो इसका अकाउंट बना के हमने वैल्यूज रिकॉर्ड कर ली, इसका भी अकाउंट बना के वैल्यूज रिकॉर्ड कर ली, ये हमने डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लिया था। इसका ट्रीटमेंट हमने कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया और इसका भी कर लिया। तो मतलब सब कुछ कवर्ड है आपका, ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी छूटा नहीं है। तो आंसर आपका मैच करेगा ही करेगा। कितना वैल्यू आंसर आने वाली है बेटा, ये आने वाली है आपके पास 1,20,000 रुपये नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि देखो 2 लाख रुपये तो ये रहा सिंपल, और 2 लाख रुपये आपको माइनस करना है कितने में से, 3,20,000 में से 2 लाख माइनस करोगे तो माइनस का बचेगा 1,20,000 रुपये, जो मेन आंसर है, जिससे हम लिखेंगे कैश यूज्ड कहाँ पे, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो विद दिस हमारी क्लास ओवर। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जहाँ पे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को थोड़ा सा और डिटेल में सीखेंगे। ओके, तो अगर इस क्लास के अंदर कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि सर हमें ये क्वेश्चन डाउट है, या फिर कोई और क्वेश्चन आपके नज़र में हो, कोई टीचर्स ने आपको दिया हो असाइनमेंट वगैरह में, कुछ भी, एनीथिंग। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ को पूरी तरीके से कवर अप करने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो मिलेंगे हमें नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।